ये वाला क्वेश्चन 8.2 का तीसरा वाला क्वेश्चन है, पहले का तीसरा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाते जाते मान इसका आंसर गलत आ जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर हमारा आंसर गलत होता है। तो यहाँ पर देखिए cos 45 डिग्री का मान पहले यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, सभी का मान लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हल करेंगे। तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 होता है। अब यहाँ पर सेक 30 अंश का मान कितना होता है, तो पहले cos 30 अंश का जानो, उसके बाद यहाँ पर सेक 30 अंश का अपने आप आ जाएगा याद। तो सेक 30 अंश का कितना हो जाएगा, cos 30 अंश का मान होता है √3/2 होता है। तो सेक 30 अंश का कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अब यहीं पर कोसेक 30 अंश का मान, तो हमें पता है साइन 30 अंश का मान क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो यहाँ पर कोसेक कोसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर सवाल को हम लोग हल करेंगे, यहाँ पर सभी मान को रखेंगे इसी में। तो देखेंगे यहाँ पर देखिए cos 45 डिग्री का मान कितना है, यहाँ पर रखिए 1/√2 हो जाएगा, बटे यहाँ पर रखिए सेक 30 डिग्री का मान कितना है, 2/√3 है। अब यहाँ पर प्लस कोसेक, यहाँ पर रखिए 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री का मान। अब यहाँ पर देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, उसके बाद यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ते हैं, 1/√2 और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 + 2√3 बटे √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा हमारा, अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर 1/√2 सॉरी 1/√2 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 और बटे यहाँ पर इसे ऐसे लिख दो 1 + √3, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लोगों को करना है। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/2√2 1 + √3 हो जाएगा। यहाँ पर इस तरह से हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को देखना है, और यहाँ पर यहीं पर लोग मिस्टेक कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर 1 + √3 का हम लोग परिमेयीकरण कर देते हैं, तो जिससे यहाँ पर आंसर काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा, √3 और यहाँ पर 2√2 है, 1 + √3 है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस है, परिमेयीकरण करने पर यहाँ पर हम लोग माइनस लेंगे। तो यहाँ पर 1 - √3 1 - √3। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 और यहाँ पर 1 - √3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2√2 एज लाइक दैट रहेगा। अब देखो एक क्वेश्चन में a+b, दूसरे क्वेश्चन में a-b, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। अब इसके बाद हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर देखिए √3 हो जाएगा और 1 - √3 और यहाँ पर 2√2 और यहाँ पर आएगा 1 - 3, इस तरह से हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी सवाल को हम यहीं पर कर लेते हैं, नहीं तो आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। अब यहाँ पर लिखेंगे √3 1 - √3 बटे और यहाँ पर 2√2, यहाँ पर एक बार ऐसे लिख देते हैं जिससे कि आपको समझ। अब यहाँ पर देखिए √3 1 - √3 और यहाँ पर हो जाएगा 2√2 और यहाँ पर आएगा -2। अब यहाँ पर -2 हो गया। अब यहाँ पर देखिए √3 1 - √3 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर माइनस बाहर कर देते हैं क्योंकि नहीं अभी यहीं रहने देते हैं, -4√2 हो जाएगा। ठीक है, अब √2 को भी हम लोग यहाँ से हटा देते हैं, ऊपर नीचे हम लोग परिमेयीकरण करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर √2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो ये क्या हो जाएगा, रूट कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो रूट में ही होगा, 1 - √2 3। अभी ये आपने देखा होगा, अभी करके दिखाता हूँ आपको। अब यहाँ पर रूट का मल्टीप्लाई रूट में होगा तो रूट से क्या होगा, बाहर हो जाएगा, -4 × 2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर रूट 6 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, रूट 6 माइनस, अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट यहाँ पर 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना होगा, -8 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रूट 6 है, अब यहाँ पर 9 इंटू यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -8 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर कर देंगे। अब देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब 3 क्या होगा, 9 है तो 3 वर्ग है, 3 बाहर हो जाएगा, तो यहाँ पर 3√2 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, एक माइनस का मल्टीप्लाई होगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर 8 आ जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहीं पर लोग क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं परमेयीकरण करने पर, और काफ़ी सिंपल सवाल उनके लिए काफ़ी हार्ड बन जाता है। तो इस चैप्टर का पूरा अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो आप वहां से पूरा वीडियो देख सकते हो, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर वहां से क्लियर हो जाएगा और आप पूरे चैप्टर का सोल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर देखिए एक चीज़, यहाँ पर रूट का मल्टीप्लाई √3 में हुआ, कैसे हुआ, तो यहाँ पर आप लोग हमेशा जानिएगा √3 हो गया, √2 हो गया, किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे रूट का तो रूट के अंदर ही जाएगा, तो 3 × 2 हो जाएगा, इसलिए √6 हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।